आरुष अब गुरु कालिंद्र के साथ रहता है। दिन में लकड़ी काटता है, झोपड़ी साफ करता है और रात में मंत्र पढ़ना सीखता है। गुरु कहते हैं, पहले अपने मन को साध, फिर मंत्र खुद चलेंगे। लेकिन आरुष बेचैन है। हर रात वो राजकुमारी को याद करता है। मैं कब तक दूर रहूं गुरुजी, कब तक बस सीखता रहूं? गुरु शांत स्वर में जवाब देते हैं, जब तेरे अंदर का शोर शांत हो जाएगा तभी तेरी शक्ति बोलेगी। गुरु उसे पहली बार एक साधारण प्रयोग सिखाते हैं। इस बीज को अपनी उंगलियों से जगाने की कोशिश कर। न शब्द बोल, न मंत्र, बस मन से कह कि तू इसे जीवन देना चाहता है। आरुष आंखें बंद करता है, पर बीज वैसा ही रहता है। वो फिर कोशिश करता है और फिर असफल। गुस्से में वो कहता है, शायद मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। गुरु बस मुस्कुराते हैं। हर जादू से पहले एक हार जरूरी है, ताकि तू समझ सके शक्ति का मतलब जीत नहीं, धैर्य है। रात को बारिश होती है। आरुष गुफा के बाहर बैठा है, पानी में अपना चेहरा देखता है। धीरे से कहता है, मृदुला अगर तू होती तो शायद हंसकर कहती, आरुष तेरा जादू तेरे दिल में है। वो मिट्टी में उस बीज को दबा देता है। सुबह जब उठता है, वहीं एक छोटा हरा पौधा उग चुका होता है। आरुष की आंखों में चमक आ जाती है। तो जादू तब होता है जब इंसान उम्मीद नहीं छोड़ता। गुरु धीरे से कहते हैं, आज तूने पहली बार जादू किया है, पर याद रख, जितनी बड़ी शक्ति मिलेगी उतना बड़ा त्याग भी मांगेगी। आरुष, अगर मेरी शक्ति मुझे मृदुला तक ले जा सके तो मैं कोई भी कीमत चुका दूंगा। गुरु चुप हो जाते हैं। उनकी आंखों में चिंता की एक लकीर। बस डर इसी बात का है बालक, कि कहीं कीमत तेरे प्यार से ना वसूली जाए। रात को जब सब सो जाते हैं, आरुष चुपचाप आसमान की ओर देखता है। एक टूटा तारा गिरता है और वो मन ही मन कहता है, बस अब वक्त आ गया है, राजकुमारी में लौटूंगा, वादा है। वो नहीं जानता था कि लौटने से पहले किस्मत उसे एक ऐसी परीक्षा देने वाली है जिसमें दिल और जादू दोनों हार जाएंगे। हर साधक को एक दिन अपने मंत्रों से ज्यादा अपने दिल की सुननी पड़ती है, और वही दिन उसकी असली परीक्षा होता है। गुरु कालिंद्र के आशीर्वाद के बाद आरुष जंगल से निकलता है। अब उसके कपड़े फटे हुए नहीं, बल्कि साधक की धूल से सने हैं। उसकी आंखों में दृढ़ता है, पर भीतर डर छिपा है। गुरु की आवाज पीछे से गूंजती है, याद रख बालक, अगर जादू तेरी ढाल है तो तेरी करुणा तेरी तलवार। आरुष मुस्कुराता है, मैं अब किसी ताज के लिए नहीं, एक वादे के लिए लौट रहा हूं। राजमहल में शादी की तैयारियां हैं। मृदुला राजकुमारी खिड़की से आसमान देख रही है, जहां हर बादल उसे आरुष की याद दिलाता है। राजकुमारी की सखी कहती है, राजकुमारी, आज राजकुमार विराज से विवाह है, अब भूल जाइए उसे जो बस एक सपनों का जादूगर था। मृदुला हल्की मुस्कान देती है, सपने भले टूट जाएं, पर जो उनमें जिया हो वो कभी नहीं मरता। रात गहराती है। महल के चारों ओर काली धुंध फैलने लगती है। लोग चिल्लाने लगते हैं, दुष्ट तांत्रिक लौट आया है। वो वही तांत्रिक है जिसे आरुष ने बचपन में देखा था, जिसने राजमहल के पुराने कुएं में अपनी शक्ति बंद की थी। अब वो उसी शक्ति को वापस लेने आया है। राजा की सेना डरकर भाग जाती है। राजकुमारी कांपते हुए पूछती है, कौन है जो इस अंधेरे को बुला लाया है? और तभी महल के द्वार पर आग की रेखा खिंचती है। आरुष प्रवेश करता है। उसकी आंखों में रोशनी है, पर चेहरे पर दर्द। तांत्रिक हंसता है, तो तू लौट आया शिष्य। देख, जो शक्ति तूने पाई है वही आज तेरी सबसे बड़ी परीक्षा बनेगी। वो मंत्र पढ़ता है। आसमान में काले गोले घूमने लगते हैं। राजकुमारी चिल्लाती है, आरुष ये मत करना, अगर तूने शक्ति का उपयोग किया तो तेरा जीवन जल जाएगा। आरुष शांत होकर कहता है, अगर किसी की जान बचाने में मेरा जीवन चला जाए तो समझो मैंने अपनी साधना पूरी कर ली। वो अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद करता है। आसपास की हवा कांपती है, बिजली टूटती है और मिट्टी से वही पौधा उगता है जो उसने पहले अंकुरित किया था। वो अब विशाल वृक्ष बनकर तांत्रिक को जकड़ लेता है। तांत्रिक चीखता है, तू समझता है ये जीत है? ये तो तेरा श्राप है। वो धुएं में बदल जाता है और उसकी अंतिम आवाज गूंजती है, हर जादूगर को अपने दिल की कीमत चुकानी पड़ती है। आरुष गिर पड़ता है। उसके हाथों से रोशनी बुझने लगती है। राजकुमारी दौड़ कर आती है, उसे बाहों में लेती है। आंखें खोलो आरुष, तुमने मेरा राज्य, मेरा दिल दोनों बचा लिए। आरुष धीरे से मुस्कुराता है, मैंने कहा था ना, लौटूंगा,
बस वादा निभाने आया था। उसका हाथ ढीला पड़ जाता है। राजकुमारी चीख उठती है, नहीं, ये अंत नहीं हो सकता। उसकी आंखों से एक आंसू गिरता है। वो आरुष के दिल पर गिरता है और उसी पल उसके शरीर से हल्की नीली रोशनी निकलती है। कभी कभी प्रेम भी जादू से बड़ा मंत्र होता है, जो मौत से भी पार चला जाता है। राजकुमारी उसकी ओर देखती है। आरुष का शरीर शांत है, पर उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान बाकी है। अचानक छाया उभरती है, गुरु कालिंद्र की आकृति। वो धीरे से कहते हैं, हर शक्ति की कीमत होती है, पर कुछ प्रेम ऐसे होते हैं जो मृत्यु को भी छल लेते हैं। राजमहल में अब शांति नहीं, बस सन्नाटा है। दीवारों पर दीपक मंद जल रहे हैं। मृदुला हर रात उसी जगह बैठती है जहां आरुष ने आखिरी सांस ली थी। वो अपने हाथों में वही पौधा पकड़े है जो अब सूख चुका है। वो फुसफुसाती है, अगर ये प्रेम सच्चा है तो तू लौटेगा आरुष, किसी रूप में जरूर लौटेगा। कई महीने बीत जाते हैं। गुरु कालिंद्र फिर से उसी पर्वत की गुफा में ध्यान लगा रहे हैं। अचानक हवा का रुख बदलता है और सूखे वृक्ष से नीली रोशनी फूटती है। गुरु की आंखें खुलती हैं। तो वक्त आ गया। प्रेम ने मृत्यु को हरा दिया। नीली रोशनी एक आकार लेती है, एक बच्चे का रूप, जिसकी हथेलियों पर वही चिन्ह हैं जो आरुष के थे। गुरु मुस्कुराते हैं। जादूगरों की दुनिया में इसे कहते हैं पुनर्जन्म का आह्वान। सालों बाद राजमहल में अब एक छोटा गांव बस चुका है। राजकुमारी अब रानी मृदुला बन चुकी है, जो गरीबों की सेवा में लगी रहती है। एक दिन वो देखती है एक छोटा लड़का नदी किनारे मिट्टी से वही आकृति बना रहा है जो कभी आरुष बनाया करता था। वो पास जाती है और पूछती है, बेटा, ये किसका चित्र बना रहे हो? लड़का मुस्कुराता है, मुझे नहीं पता रानी माँ, पर लगता है ये कोई अपना है। हर रात सपना आता है, एक पेड़, एक तारा और एक नाम, आरुष। रानी के हाथ कांप जाते हैं, आंखों में आंसू भर आते हैं। आरुष। उस रात रानी महल की छत पर आती है और आसमान में वही नीली चमक दिखाई देती है जिसने कभी आरुष को शक्ति दी थी। वो हवा से कहती है, अगर ये सच्चाई है तो मुझे कोई निशानी दे दो। अचानक बिजली नहीं, पर एक हल्की नीली लौ सामने प्रकट होती है। वो उसी पौधे के ऊपर गिरती है जो उसने कभी लगाया था। पौधा फिर से हरा हो जाता है। कभी कभी प्रेम खुद को मिटाकर भी लौट आता है, बस रूप बदल लेता है।